वह शादीशुदा थी और 3 बच्चों की मां थी। उसका पति मनोहर बाहर नौकरी करता था और साल में 1-2 बार ही घर आता था। माया का शारीरिक आकर्षण अब भी बरकरार था। उसका गोरा रंग और आकर्षक व्यक्तित्व लोगों का ध्यान खींचता था। सजधजकर जब वह घर से बाहर निकलती तो अनचाहे ही लोग उसकी ओर देख ही लेते। रवि कभी कभी माया के घर के सामने से होकर घाट बाजार स्थित अपनी दुकान जाता था। कुछ बार आमना सामना हुआ तो दोनों की नजरें टकरा गईं। धीरे धीरे यह नजरें प्यार में बदल गईं। इस प्यार को शारीरिक संबंधों में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसकी एक वजह यह भी थी। हेलो दोस्तों, मैं कनिका अग्रवाल आज फिर हाजिर हूँ डार्क स्टोरी चैनल में एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे, मुझे खुशी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुर्ख जोड़े में सजी नई नवेली दुल्हन सुलेखा अपने दोस्त जैसे पति रवि राउत को पाकर बहुत खुश थी। यौवन की दहलीज पर उसने जो सपने खुली आंखों से देखे थे वे अब साकार हो गए थे। सुलेखा 15 जुलाई 2018 को ब्याह कर खुशी खुशी ससुराल आई थी। शादी के 6 दिन बीत जाने के बावजूद उसके हाथों पर पति के नाम की मेहंदी का रंग अब भी ताजा था। राउत बिहार के गया जिले के थाना मुफस्सिल क्षेत्र के शहीद ईश्वर चौधरी हाल्ट स्थित मोहल्ला कुर्मी टोला का रहने वाला था। उसके पिता श्याम सुंदर कपड़े के व्यापारी थे। गया में उनका कपड़ों का काफी बड़ा कारोबार था जो अच्छा चल रहा था और अच्छी आमदनी देता था। श्याम सुंदर राउत के 3 बेटे थे, रवि, विक्की और शुक्कर। विक्की और शुक्कर पिता के कारोबार में सहयोग करते थे। सुबह दोनों नाश्ता कर पिता के साथ दुकान पर चले जाते थे और रात में दुकान बंद कर उन्हीं के साथ घर लौटते थे। वहीं रवि की संगत यार दोस्तों के कारण बिगड़ चुकी थी। रवि की आदतें सुधारने के लिए श्याम सुंदर ने उसकी शादी कर दी ताकि बहू के आने के बाद वह अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। ये घटना 21 जुलाई 2018 की रात की है। पढ़ी लिखी और समझदार सुलेखा ने ससुराल वालों को रात का भोजन कराकर पति के साथ फर्स्ट फ्लोर पर सोने चली गई। दिन भर की थकी हारी सुलेखा बिस्तर पर लेटते ही सो गई। रवि भी सो गया। रवि अचानक नींद से उठा जब उसने सुलेखा की दर्दनाक चीख सुनी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि सुलेखा के गले से तेजी से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धारदार हथियार से उसका गला काटने की कोशिश की हो। खून देखकर रवि बुरी तरह घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने चादर से सुलेखा का गला लपेट दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। तभी रवि की नजर एक महिला पर पड़ी जो अपना चेहरा कपड़े से ढंके हुए कमरे से बाहर भाग रही थी। उसे थोड़ी दूर 2 और महिलाएं भी तेजी से भागती नजर आईं। इससे पहले कि नकाबपोश महिला भागने में सफल हो पाती, सुलेखा की चीख सुनकर उसके देवर विक्की और शुक्कर कमरे में आ गए। रवि और उसके दोनों भाइयों ने नकाबपोश महिला को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। जब महिला बेसुध हो गई तो विक्की ने उसके चेहरे से नकाब हटा दिया। नकाब हटते ही रवि, विक्की और शुक्कर दंग रह गए। वह महिला रवि की परिचित थी जिसका नाम माया था और वह सूढ़ी टोला में रहती थी। इस बीच सुलेखा की हालत खून अधिक बह जाने के कारण बिगड़ती जा रही थी। विक्की ने 100 नंबर पर कॉल कर घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। सूचना मिलते ही थाना मुफस्सिल के थानेदार कमलेश शर्मा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने हत्या की कोशिश करने वाली माया को अपराध में इस्तेमाल हुए ब्लेड के साथ गिरफ्तार कर लिया। रवि ने सुलेखा को तुरंत मगध मेडिकल अस्पताल ले जाकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। समय पर इलाज मिल जाने से सुलेखा की जान बच गई। ये घटना 15 जून 16 जुलाई 2018 की रात करीब 2:30 बजे की थी। अगले दिन रवि राउत की नामजद लिखित शिकायत पर मुफस्सिल थाने में माया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 707 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। थानेदार कमलेश शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर सुलेखा का बयान लिया। सुलेखा ने बताया कि रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच उसका पति रवि दरवाजा खोलकर बाहर चला गया था। तभी एक नकाबपोश महिला कमरे में घुस आई और उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने बताया कि एक महिला कमरे के अंदर थी
जबकि दूसरी दरवाजे के पास खड़ी थी और पूछ रही थी, सुलेखा मरी या नहीं। नकाबपोश महिला ने मुझ पर न केवल हमला किया बल्कि मुझे तेजाब पिलाने की भी कोशिश की। मेरी चीख सुनकर मेरे देवर ऊपर आ गए और उन्होंने मेरी जान बचा ली। पकड़ी गई महिला ने अपना नाम माया बताया। जब जांच अधिकारी ने उससे हमले की वजह पूछी तो वह कोई ठोस कारण बताने में असमर्थ रही। सुलेखा भी हैरान थी कि माया ने उसकी हत्या की कोशिश क्यों की, जबकि वह उसे जानती तक नहीं थी। सुलेखा की बात सुनकर एसओ कमलेश शर्मा भी चौंक गए। सुलेखा के बयान ने मामले को और उलझा दिया। कमलेश शर्मा समझ गए कि इस गुत्थी का समाधान केवल माया या फिर सुलेखा के पति रवि राउत के पास हो सकता है। माया को महिला थाने की हवालात में रखा गया था। कमलेश शर्मा ने उसे मुख्य थाने में बुलवाकर पूछताछ की। माया के बयान ने पुलिस को चौंका दिया। माया ने बताया कि रवि और उसके बीच पिछले 3 साल से प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और रवि उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अपने घर वालों के दबाव में आकर वह ऐसा नहीं कर सका। माया ने सिलसिलेवार तरीके से सभी राज पुलिस के सामने खोल दिए। माया के इस बयान ने मामले को नया मोड़ दे दिया। पुलिस ने रवि से पूछताछ के लिए मगध मेडिकल अस्पताल का रुख किया, लेकिन वहां रवि नहीं मिला। उसकी जगह सुलेखा के पास उसका छोटा भाई विक्की बैठा था। पुलिस ने जब विक्की से रवि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रवि घर पर होगा। एसओ कमलेश शर्मा ने रवि को बुलाने के लिए एक सिपाही को उसके घर भेजा। जब सिपाही घर पहुंचा तो रवि वहां भी नहीं मिला। घरवालों ने बताया कि रवि रात से न अस्पताल लौटा है और न ही घर आया है। सिपाही ने यह जानकारी एसओ को दी। यह स्पष्ट हो गया कि रवि फरार हो चुका था। इससे माया के बयान की सच्चाई की पुष्टि हुई। पुलिस ने रवि की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। जांच में पता चला कि रवि और माया के बीच अक्सर बातें होती थीं। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। इन डिटेल्स से साफ हो गया कि रवि ने माया के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचा था। हालांकि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। इस बीच सुलेखा ठीक होकर अस्पताल से घर लौट आई, लेकिन रवि पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। माया को पुलिस ने अदालत में पेश कर जेल भिजवा दिया। घटना के 1 महीने बाद रवि पुलिस के हत्थे चढ़ा। वह गया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रवि ने सच उगल दिया। उसने माया के साथ अपने प्रेम संबंध की पूरी कहानी पुलिस को बताई। माया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूढ़ी टोला की रहने वाली थी। वह शादीशुदा थी और 3 बच्चों की मां थी। उसका पति मनोहर बाहर नौकरी करता था और साल में 1-2 बार ही घर आता था। माया का शारीरिक आकर्षण अब भी बरकरार था। उसका गोरा रंग और आकर्षक व्यक्तित्व लोगों का ध्यान खींचता था। सजधजकर जब वह घर से बाहर निकलती तो अनचाहे ही लोग उसकी ओर देख ही लेते। रवि कभी कभी माया के घर के सामने से होकर घाट बाजार स्थित अपनी दुकान जाता था। कुछ बार आमना सामना हुआ तो दोनों की नजरें टकरा गईं। धीरे धीरे यह नजरें प्यार में बदल गईं। इस प्यार को शारीरिक संबंधों में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसकी एक वजह यह भी थी कि माया का पति परदेश में रहता था और वह शारीरिक व भावनात्मक रूप से प्यार की प्यासी थी। धीरे धीरे रवि और माया के प्यार के चर्चे पूरे सूढ़ी टोला में होने लगे। रवि घर से दुकान पर जाने का बहाना बनाकर माया के पास पहुंच जाता। जब तक वह दुकान पहुंचता, उसके दोनों भाई विक्की और शुक्र दुकान पर पहुंचकर पिता के साथ काम में लग जाते। रवि के देर से आने पर उसके पिता श्याम सुंदर राउत उससे वजह पूछते, लेकिन रवि चुप्पी साध लेता। ये देखकर श्याम सुंदर परेशान हो गए और उन्होंने रवि की हरकतों का कारण जानने का फैसला किया। जल्द ही श्याम सुंदर को पता चला कि उनका बड़ा बेटा रवि एक शादीशुदा और 3 बच्चों की मां माया के प्रेम जाल में फंसा हुआ है। ये सच्चाई जानकर वे हैरान और चिंतित हो गए। उन्होंने रवि को माया से दूर रखने के उपाय सोचना शुरू किया। काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि रवि की शादी करा दी जाए तो वह माया को भूल जाएगा। इसी सोच के तहत उन्होंने रवि की शादी की बात चलाई और सुलेखा के साथ उसका रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होते ही रवि ने माया से दूरी बनानी शुरू कर दी।
जब वह माया के घर के सामने से गुजरता तो उससे नजरें मिलाने की बजाय चुपचाप निकल जाता। रवि के इस बदले व्यवहार से माया परेशान हो गई। माया को समझ नहीं आ रहा था कि रवि अचानक उससे मुंह क्यों मोड़ने लगा। एक दिन उसने रवि का रास्ता रोक लिया और उसे अपने घर ले आई। वहां उसने रवि से सीधे सवाल किया, तुम्हें अचानक ऐसा क्या हो गया जो मुझसे दूर रहने लगे? रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, माया, अब हमारा मिलना संभव नहीं है। क्यों नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगी? माया ने गुस्से में कहा। रवि ने सिर झुकाकर कहा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। माया के होश उड़ गए। वह बिस्तर पर बैठ गई और कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। अगर तुमने किसी और से शादी करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। रवि ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माया ने उसकी शादी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने रवि को धमकी दी कि वह उसकी शादी किसी और से नहीं होने देगी। इसके बाद रवि ने माया से मिलना और बात करना बंद कर दिया। माया को रवि का यह धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बदले की आग में जलने लगी। यह घटना मई 2018 की थी। माया ने भले ही रवि से बदला लेने की ठान ली हो, लेकिन उसकी जुदाई में वह अंदर से टूट भी रही थी। दूसरी ओर रवि भी माया से मिलने के लिए तड़प रहा था। आखिरकार 1 महीने बाद वह माया के पास लौट आया। माया ने सारे गिले शिकवे भुलाकर रवि को अपने प्यार के आंचल में छिपा लिया ताकि उनके रिश्ते को जमाने की नजर न लग जाए। रवि ने माया से कहा, माँ बाप की खुशी के लिए मैं सुलेखा से शादी जरूर करूंगा, लेकिन उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मौका मिलते ही उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। कि इस बात पर माया ने सहमति जताई। रवि की शादी से पहले ही माया सुलेखा को रास्ते से हटाने की योजना बनाने में जुट गई। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका रवि और माया को इंतजार था। 15 जुलाई 2018 को रवि और सुलेखा की शादी हो गई। सुलेखा अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। दूसरी ओर माया का रवि के घर आना जाना बंद हो गया था। ईर्ष्या की आग में जल रही माया और रवि फोन पर बातें कर लिया करते थे। माया बार बार रवि को उसका वादा याद दिलाती रहती और रवि हर बार उसे कहता, जल्द ही अपना वादा पूरा करूंगा। शादी के 4-5 दिन बाद घर में सभी मेहमान चले गए और घर पूरी तरह खाली हो गया। 21 जुलाई 2018 की दोपहर रवि चुपके से माया से मिलने उसके घर पहुंच गया। उस वक्त माया के घर में कोई और नहीं था। उसके तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। रवि और माया ने पहले तो मौके का भरपूर फायदा उठाया, फिर अपनी पहले से तैयार योजना पर चर्चा की। रवि ने कहा, आज रात सुलेखा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। मेरे फोन का इंतजार करना। जैसे ही मैं फोन करूंगा, धारदार हथियार लेकर मेरे घर आ जाना। घर का दरवाजा खुला रहेगा। रात करीब 10 बजे सुलेखा ने अपने पति, सास ससुर और देवरों को खाना खिला दिया और पति के साथ पहली मंजिल पर सोने चली गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। रात 1 बजे के करीब रवि की आंख खुल गई। उसने देखा कि सुलेखा गहरी नींद में सो रही थी। रवि धीरे से बिस्तर से उतरा, मोबाइल लेकर बाहर चला गया। तभी सुलेखा की आंख खुल गई। उसने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रवि ने बहाना बनाते हुए कहा, बाथरूम जा रहा हूं, अभी आता हूं। रवि ने घर से बाहर निकलकर माया को फोन कर दिया, रास्ता साफ है, आ जाओ। कुछ देर बाद रवि वापस कमरे में आकर सोने का नाटक करने लगा। करीब 30 मिनट बाद माया 2 महिलाओं के साथ रवि के घर पहुंची। उसने उन महिलाओं को बाहर ही रोक दिया और चुपके से सीढ़ियों के सहारे रवि के कमरे में दाखिल हो गई। माया ने सुलेखा पर धारदार ब्लेड से गले, चेहरे और आंखों पर वार किया और उसका गला दबाने की कोशिश की। अचानक हमले से सुलेखा दर्द से चीख उठी। सुलेखा की चीख सुनकर रवि सोने का नाटक छोड़कर उठ बैठा। नीचे से उसके दोनों भाई विक्की और शुक्कर भी ऊपर कमरे में आ गए। विक्की और शुक्कर को देखकर माया घबरा गई। रवि का पूरा प्लान फेल हो गया था।
माया भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्की और शुक्कर ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। उसे पकड़कर वे उसे मारने पीटने लगे। रवि ने खुद को बचाने के लिए भाइयों के साथ मिलकर माया पर लात घूंसे बरसाए ताकि किसी को शक न हो। माया को पुलिस के हवाले कर दिया गया। महिला थाने में एसओ विमला ने माया से पूछताछ की। माया ने सुलेखा की हत्या की साजिश का पूरा सच उगल दिया। उसने बताया कि यह सब उसने रवि के साथ मिलकर किया था। माया के बयान के आधार पर पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया। रवि पर अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों प्रेमी प्रेमिका रवि राउत और माया अपनी गलतियों की सजा काटने के लिए जेल में बंद थे। बेटे की करतूत ने उसके माता पिता को गहरे सदमे में डाल दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा ऐसी घिनौनी साजिश में शामिल हो सकता है। दूसरी ओर सुलेखा, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी, ससुराल छोड़कर मायके लौट गई। उस घटना की यादें और अपने पति का विश्वासघात उसके दिल और दिमाग में गहरे जख्म छोड़ गए। लेकिन कहानी में अभी भी एक रहस्य बाकी था। उस रात माया के साथ आई दो महिलाएं कौन थीं? पुलिस उनके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई, न ही माया ने उनके बारे में कुछ बताया। वे दो महिलाएं ऐसे गायब हो गईं जैसे हवा में घुल गई हों। ये सवाल आज भी अनसुलझा है कि माया के साथ आई वे महिलाएं कौन थीं और उनका इस साजिश में क्या किरदार था। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी स्टोरीज का मकसद समाज में हो रहे अपराधों से आपको जागरूक करना है ताकि समय पर सावधानी अपनाई जा सके। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।